एक फोन कॉल के लिए इस हद तक जाना, एक मासूम बच्चे को मारने की धमकी देना, यह क्या पागलपन है। और शायद सबसे बड़ा झटका तब लगा जब यह धमकी एक छोटी लड़की के मुंह से सुनने को मिली। किससे बात करने की कोशिश कर रही थी और यह कॉल इसके लिए इतना जरूरी क्यों था। देखने से लग रहा था कि कोई सड़क पर रहने वाली है, पर उसका स्वभाव कुछ अलग था। क्या थी इस लड़की की कहानी, यह जानने के लिए हमें जाना होगा 15 दिन पहले एक छोटे से गांव में। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का क्राइम की एक और नई सच्ची कहानी के साथ। पंजाब के एक गांव में एक छोटा सा गरीब परिवार रहता था। परिवार में 3 सदस्य थे। रीत का भाई विशाल, रीत की माँ सुनीता। रीत का भाई विशाल कुछ नहीं करता था, आवारा घूमता था, अय्याश था। रीत अपने भाई विशाल से बहुत प्यार करती है। रीत अपने भाई के बारे में कुछ भी बुरा नहीं सुन सकती। रीत को पढ़ने का बहुत शौक था। वो छिप छिप कर स्कूल के क्लासरूम के बाहर खड़ी होकर पढ़ती थी। रीत गरीब परिवार से थी, स्कूल एडमिशन नहीं ले सकती थी, इसलिए छिप छिप कर पढ़ती थी। एक चंदू नाम का लड़का था जो रीत को परेशान करता था, क्योंकि रीत के भाई ने चंदू से पैसे उधार लिए थे। रीत का भाई विशाल चंदू के पैसे वापस नहीं कर रहा था, इसलिए चंदू रीत को परेशान करता था। एक दिन रीत घर पर खाना खा रही थी तो अचानक कोई लड़की से रीत की फोटो ले रहा था। रीत खिड़की के पास जाकर देखती है तो कोई नहीं मिलता। एक दिन अचानक से रीत गायब हो जाती है। दोस्तों, कहानी में आखिर तक बने रहना, कहानी सुनकर आप सबकी रूह कांप जाएगी। जो लड़का रीत की फोटो ले रहा था वो और कोई नहीं, रीत का भाई विशाल था। बेचारी रीत को ये भी नहीं पता उसके साथ क्या हो रहा है। रीत अपने भाई विशाल पर बहुत विश्वास करती है। विशाल, रीत का भाई, रीत को बोलता है, चंदू तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता है। मेरा एक दोस्त है जिसका नाम तपन है, जो चंडीगढ़ रहता है। रीत बहन, तुम कुछ दिन उसके साथ चंडीगढ़ जाकर रहो। विशाल रीत को तपन के साथ भेज देता है। विशाल ने अपनी बहन को बेच दिया था। बेचारी रीत कुछ जानती नहीं थी उसके साथ क्या होने वाला है। एक भाई अपनी बहन की हिफाजत करता है, उसे बाहरी दुनिया के खतरों से बचाता है, पर यहाँ एक भाई अपनी ही बहन को खतरे में डाल रहा है। वही बहन जो उसे अपनी दुनिया मानती है, जो उस पर आंख बंद करके भरोसा करती है। अगवा करने के लिए सबसे आसान शिकार होती है छोटी लड़की, और इनके गायब होने के पीछे कई बार इन्हीं के परिवार वालों का हाथ होता है, जो चंद पैसों के लिए अपनी बच्चियों को एक चीज की तरह बेच देते हैं। शर्म आती है ऐसे लोगों से। क्या रीत के साथ भी कुछ ऐसा हुआ है? कहां भेज दिया गया विशाल ने अपनी बहन को? क्या उसे अंदाजा भी था रीत के साथ क्या होने वाला है? तपन रीत को लेकर चंडीगढ़ अपनी अम्मा के पास ले जाता है। तपन रीत को अम्मा के पास छोड़कर चला जाता है। जहां रीत को रोका गया था वहां एक लड़की और थी। रीत उस लड़की से बोलती है, तुम्हारे पास फोन है, मुझे अपने भाई से बात करनी है। वो लड़की बोलती है, जाकर सो जाओ, यहाँ कोई फोन नहीं है। विशाल अपने घर जाता है, अपनी माँ से बोलता है, रीत कहीं भी नहीं मिली। पुलिस वाले बिना पैसों के कंप्लेंट लिखने को तैयार नहीं हैं। रीत की माँ विशाल को पैसे देती है, लेकिन बेचारी माँ को क्या पता उसका बेटा ही अपनी बहन को बेचकर आया है। उधर रीत तपन की अम्मा के पास थी, जो उसे घर का काम करवाती है, कभी पोछा लगवाती है, कभी खाना बनवाती है। अजीब सी हरकत करती थी अम्मा। एक अध्यापक आता था पढ़ाने के लिए, जो इंग्लिश सिखाता था। अजीब हरकतें भी अम्मा की थी। एक बार रीत को टायर में डालकर घुमा दिया, रीत से खाना बनवाया, जमीन पे फिकवा दिया। रीत के साथ में लड़की रहती है, उसे रोते हुए पूछती है, रीत ये क्या हो रहा है? मैं मेहमान हूं, मेहमान के साथ ऐसा थोड़ी होता है। तो वो लड़की बोलती है, तुम मेहमान नहीं हो, मैं भी यहाँ अनाथ आश्रम से लाई गई थी। हम दोनों का अपहरण हो चुका है, शायद आपके भाई को भी इन लोगों ने बहका दिया है। रीत ने अम्मा के पास फोन देखा था। एक दिन अम्मा नहाने गई थी तो रीत को फोन मिल गया। अपने भाई के पास कॉल करती है तो विशाल कॉल उठाता है। विशाल पहचान लेता है रीत का फोन आया है। विशाल हेलो हेलो करके आवाज ना आने का बहाना बनाकर कॉल काट देता है। बेचारी रीत अब भी अपनी भाई विशाल पर विश्वास कर रही थी। विशाल अब कॉल तपन के पास करता है। रीत का कॉल आया था, आखिर कॉल उसने मेरे पास किया। पुलिस के पास कॉल करती तो हम सब पकड़े जाते।
तपन ने अम्मा के पास कॉल किया, सब बताया। रीत ने अपने भाई के पास कॉल किया था। अम्मा रीत को बहुत मारती है। रीत को अलमारी में बंद किया जाता है जिसमें चूहे थे। चूहे रीत को बुरी तरह नोच डालते हैं। एक दिन तपन अम्मा के पास आता है। दोनों बातें कर रहे थे। 2 दिन के अंदर दोनों लड़कियों को समुद्र के रास्ते दूसरे देश भेज देंगे। तपन और अम्मा की बातें रीत सुन लेती है। अब रीत ने पक्का ठान लिया था, चाहे कुछ भी हो यहां से भागना है। रीत एक प्लान बनाती है। रीत अलमारी में छिप जाती है। अम्मा को रीत मिलती नहीं है। अम्मा सोचती है रीत भाग गई है। अम्मा तपन के पास कॉल करती है। तपन रीत के भाई विशाल को कॉल करता है, रीत भाग गई है। सब ढूंढने निकल जाते हैं तो रीत अलमारी से निकलती है। खिड़की से रस्सी बांधकर कूद जाती है। रीत हिम्मत करके वहां से भाग जाती है। रास्ते में रीत ने बहुत से लोगों से हेल्प मांगी, किसी ने हेल्प नहीं की। फिर एक आदमी अपने छोटे बच्चे के साथ खड़ा था, उसके बच्चे को छीन लेती है रीत। बोलती है मार दूंगी तुम्हारे बच्चे को, नहीं तो अपना मोबाइल दो। रीत मोबाइल लेती है, अपने भाई विशाल के पास कॉल करती है। बोलती है भाई तपन और अम्मा बहुत बुरे हैं, वो मुझे बेचने वाले हैं किसी और देश में। विशाल बोलता है रीत चिंता ना करो, मैं आ रहा हूं, तुम ऋषि गार्डन में आ जाओ, मैं लेने आ रहा हूं बहन। रीत ऋषि गार्डन जाती है तो विशाल के गले लगकर बहुत रोती है। फिर रीत देखती है विशाल के साथ तपन और अम्मा भी आए हुए थे। रीत की आंखों से आंसू बह रहे थे। सब समझ आ रहा था, जिस भाई से इतना प्यार किया उसने ही अपनी बहन को बेच दिया। रीत बेचारी टूट गई थी। विशाल ने रीत को तपन और अम्मा के हवाले कर दिया। तपन और अम्मा ने दोनों लड़कियों को विदेश भेजने का प्लान बनाया। अम्मा ने दोनों लड़कियों को खाने में नींद की गोलियां मिलाकर खिला दी। दोनों लड़कियों को बेहोश करके कार में डालकर तपन ले जाता है, लेकिन रीत ने वो खाना नहीं खाया था जिसमें नींद की गोलियां थी। रीत मौके की तलाश में थी और भागने की। तपन जब कार चला रहा था तो रीत ने अपनी चुन्नी से तपन का गला दबा दिया, जिस कारण गाड़ी का बैलेंस खराब हो गया। आगे पंजाब पुलिस का बैरिकेड लगा हुआ था। गाड़ी बैरिकेड से टकरा गई। पुलिस तुरंत गाड़ी के पास पहुंचती है। रीत ने सारी बातें पुलिस के सामने बताई, कैसे उसके सगे भाई ने पैसों के लालच में तपन को मुझे बेच दिया। पुलिस ने विशाल, तपन और अम्मा को गिरफ्तार कर लिया। तपन के रैकेट से बहुत सारी लड़कियों को छुड़वाया गया। तीनों अपराधी सलाखों के पीछे हैं और अपनी सजा काट रहे हैं। एक भाई अपनी बहन की हिफाजत करता है, उसे बाहरी दुनिया के खतरों से बचाता है, पर यहाँ एक भाई अपनी ही बहन को खतरे में डाल रहा है। वही बहन जो उसे अपनी दुनिया मानती है, जो उस पर आंख बंद करके भरोसा करती है। अगवा करने के लिए सबसे आसान शिकार होती है छोटी लड़की, और इनके गायब होने के पीछे कई बार इन्हीं के परिवार वालों का हाथ होता है, जो चंद पैसों के लिए अपनी बच्चियों को एक चीज की तरह बेच देते हैं। शर्म आती है ऐसे लोगों पर। दोस्तों, अगर आप सभी को हमारी क्राइम की ये कहानी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।